दोस्तों, एक चोर होता है जो चोरी करने की नीयत से एक गांव में प्रवेश करता है। जैसे उस गांव में प्रवेश करता है और अपना हाथ सफल कर देता है। सफल करने के बाद जैसे ही वो बाहर गांव के निकलता है तो उसे एक और घर दिखाई दे जाता है। वो फिर सोचने लगता है कि अभी बहुत समय है, अभी 2 बजा है, अभी एक और घर साफ किया जा सकता है, हाथ साफ किया जा सकता है। तो वो उस घर में भी प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे उस घर में प्रवेश करता है, उस घर में केवल 2 ही कमरे होते हैं। एक कमरे में एक महिला लेटी होती है और एक कमरे में कुछ छोटा-मोटा सामान होता है। लेकिन उस कमरे में वो सरसरी नज़र से चारों तरफ देखता है, उसे कुछ चोरी वाला ऐसा सामान दिखाई नहीं देता है कि इस घर में चोरी किया जाए। फिर वो महिला वाले कमरे में जब जाता है और जब महिला के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है, हल्का एक बल्ब जल रहा होता है, जब उसकी नज़र महिला के ऊपर पड़ती है तो वो एक ही पल में उसका दीवाना हो जाता है। महिला 28 साल की बहुत ही खूबसूरत होती है और वो उसी की चारपाई में वहीं पे बैठ जाता है और उसे सहलाने लगता है, गलत नज़र से टच करने लगता है। वो अपना काम भूल चुका था, वो दूसरे में मस्त हो गया था। जैसे उसके हाथ उसके शरीर पर रखने लगता है, टच करने लगता है, तो महिला को ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई उसे टच कर रहा है। जब महिला की नींद खुलती है तो वो तुरंत जो है डर के मारे चारपाई के नीचे चला जाता है और उसके बाद महिला चारों तरफ देखती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर पुरुष ने जो काम किया था, आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने ऐसा काम कांड कर दिया था। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है। कहानी में आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही इमोशनल कहानी है, आपको भावुक कर देने वाली कहानी है। कुछ ना कुछ सीख आपको ज़रूर मिलेगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले से है। और वहीं एक महिला 28 साल की, जिसका नाम खुशबू होता है, वो रहती थी। और उसका पति, हाल ही में उसकी शादी हुई थी। वो अपने माता पिता के इकलौता बेटा होता है। उसके माता पिता गुजर चुके थे, उसकी शादी हो गई थी और 1 साल ही बीते थे। उसका पति अचानक किसी काम से बाहर गया होता है। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और वो विधवा हो जाती है। अब अपने घर में वो किसी तरह से जीवन यापन कर रही होती है। अचानक चोर उसी गांव में पहुंच जाता है। चोर चोरी करने के नियत से, जिसका नाम रामलाल होता है, वो गांव में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद एक घर में अपना हाथ साफ करता है। साफ करने के बाद जो है, जब वो लौटता है तो सोचता है क्यों ना एक घर और मिल गया। गांव के बाहर होता है थोड़ा दूरी पे, तो वहाँ भी हाथ सोचा मारता चलूँ, शायद यहाँ भी कुछ मिल जाए। लेकिन जैसे उस घर में घुसता है, सिर्फ 2 ही कमरे होते हैं। उस घर में कुछ सामान उसको दिखाई नहीं देता। लेकिन जो महिला होती है, उसकी नज़र उसी पर टिक जाती है। वो बेहद ही खूबसूरत और नौजवान महिला होती है, 28 वर्षीय खुशबू जिसका नाम होता है। उसी पे वो दीवाना हो जाता है, उसका मन मचल जाता है और उसी की चारपाई पे वो बैठ जाता है, आता है और उसको फिर सहलाने लगता है, इधर उधर टच करने लगता है। महिला गहरी नींद में होती है, लेकिन जब टच करने लगता है उसकी कहीं ना कहीं नींद जो है खराब हो जाती है, जग जाती है। वो तुरंत जो है, जो चोर होता है, चारपाई के नीचे चला जाता है। महिला चारों तरफ देखती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वो महिला जो है उठकर जो है पानी वानी पीती है। उसके बाद चारों तरफ कमरे में जाती, छत पर जाती, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। उसे महसूस हुआ था कि कोई ना कोई मुझे टच कर रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे आधा पौन घंटे समय बीत जाता है। तब तक उस चोर जो नीचे रहता है उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है गहरी नींद में। सुबह जब 4 बजते हैं, 3 बजे समय रहता है, 1 घंटा बाद फिर 4 बज गए और वो तुरंत महिला उठती है, जैसे शौच के लिए जाती है पहाड़ों पे। तो वहाँ गांव की और कई महिलाएं मिल जाती हैं। बोलती हैं, बहन आज हमारे गांव में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी, 3 लाख रुपए कोई चोर आया था और वो चुरा ले गया है। तो जब महिला सुनती है तो उसे भी बहुत डर लगने लगता है कि रात में तो मुझे भी कोई टच कर रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया है। वो तुरंत जो है वहाँ से आती है और जब झाड़ू पोछा करने लगती है, जब चारपाई के नीचे झाड़ू जो है मारती है, चारपाई खाई का, तो वो आदमी मिल जाता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये आदमी कहाँ से आ गया। अब वो डर के मारे भागना चाहिए, जैसे बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलना चाहता था,
तो देखता कुछ दूरी में बहुत से लोग, जो गांव के लोग, लाठी लेकर आ रहे हैं। तो वो महिला जो है बाहर अंदर फिर भाग जाता है, चोर आता है और महिला के पैरों में गिर जाकर, मुझे बचा लीजिए, मेरी जान आपके हाथों में है, अब आप मुझे बचा सकती हैं, इसलिए मुझे बचा लीजिए। और वो गिड़गिड़ाने लगता है। तो महिला जो है सोचती है कि अगर मैं अभी गांव वालों को बताऊंगी तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी, यही बुलाती है, क्योंकि मैं विधवा औरत हूँ। लोग मुझे पे ही गलत इल्जाम लगा देंगे और मुझे भी फंसा देंगे और मैं भी कहीं जेल ना चली जाऊँ, इसलिए वो उसको जो है अंदर कमरे में बंद करके ताला लगा लेती है और बाहर खड़ी हो जाती है। जब गांव वाले आते हैं तो उनसे बताते हैं कि एक चोर आया था हमारे गांव में, बहुत बड़ी चोरी हुई थी, क्या आपने कभी कहीं देखा तो नहीं उसको, क्योंकि वो गांव में ही है। क्या तुम्हें पता कैसे गांव में है? बोलती है देखिए, गांव में जब एंट्री किया है, गांव के अंदर आया तो एक कैमरे में वो कैद हो गया था, लेकिन बाहर जाते हुए वो कैद नहीं हुआ, इसलिए अभी गांव में ही है, कहीं बाहर नहीं गया है। तो अब बोलता है यहाँ तो नहीं आए हैं। तो गौ जब लोग चले जाते हैं तो जब महिला अंदर आती है, जब सुनती 3 लाख की चोरी हुई है, तो वो उससे पूछती है तुमने चोरी क्यों की? तो बोलते हैं देखिए, मैं चोरी किया हूँ, मैं जो है और जुआ वो खेल लेता था, इसी चक्कर में मेरे सब संपत्ति नष्ट हो गई और मैं कर्जदार हो गया, कर्ज वाला मुझे सताने लगा, तो मैं चोरी के उद्देश्य से पहली बार आया हूँ, पहली बार ही यहाँ पकड़ा गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी आज के बाद कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं करूँगा। तो गिड़गिड़ाने लगता है। तो कहती है देखिए, दिन हो गए, कहा मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मेरे घर में औरतें आती रहती हैं, अगर आ गई तो मुझ पर भी बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा, मैं कहीं की नहीं रहूँगी, इसलिए मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। कहे देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, अब दिन हो गई है, अगर जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा, इसलिए मैं अब रात का ही इंतज़ार करूँगा, जाऊँगा कहीं नहीं, मुझे बचा लीजिए बस। वो पैरों में गिर पड़ता है और रोने लगता है। तो महिला को तरस आ जाता है और वो उसे कहती ठीक है, अच्छा रुक, लेकिन उसके उसके 2 ही कमरे होते हैं, वो कहाँ छुपाए? बोलती है अंदर वाला कमरा चलो, अंदर उसको पैक करके बंद कर लेती है, ताला बंद कर लेती है। उसके बाद जो है, जब और गांव की महिलाएं आती हैं दोपहर को, उनसे बातचीत करने के लिए आया आया जाया करती थी। जब महिलाएं आती हैं तो उससे पूछती हैं बहन, आज तुमने कमरा कमरा का दरवाज़ा ताला क्यों बंद किया है? तो अब वो सकपका जाती है कि कहीं जान ना जाए। तो फिर बहाना करती है कि देखिए, आज हमारे गांव में चोरी हुई है, तो इसलिए मैं उस उद्देश्य से ताला बंद के लिए, कहीं हमारे घर में चोर ना आ जाए। तो भाई तुम्हारे घर में रखा क्या है? अरे कहें ठीक है, कुछ भी नहीं हमारे घर में, लेकिन फिर भी कुछ तो सामान खाने पीने का तो है ही है भाई, हमारे पास कोई सामान ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो है ही है, तो इसलिए हम ताला बंद कर लिए कि कहाँ कहीं हमारे यहाँ भी ना आ जाए। महिलाएं कुछ देर रुकती है, अपना फिर चली जाती हैं। उसके बाद वो चाय वाय बनाती है, उनको भी दिलाती है। उसके बाद जब शाम हो जाती है तो वो जो है खाना बनाती है, 9 बजे जब दरवाज़ा बंद कर लेती है, तो फिर उसको खाने के लिए बुलाती है, खाना बाहर उसको बैठा कर खाना खिलाती है। तो पूछता है कि तुमने कितना चुराया? तो वो बताया देखिए, मैंने 10,000 रुपये चुराया है और ये सामान है, आप ले लीजिए, लेकिन मुझे बख्श दीजिए। कहा नहीं नहीं, कि हम वहाँ तो बात चल रही 3 लाख रुपए के। कहा देखिए, गांव में ऐसा होता है। तो समझ जाती है कि गांव में अगर 2 लाख रुपए की चोरी हो गई तो आप 10 लाख रुपए रोक बताते हैं, ऐसा होता है, हर गांव में होता है। 10,000 चोरी हो गई तो 1 लाख रुपए बताएंगे चोरी हो गई है। तो महिला समझ जाती है, कह रही ये मेरा सामान मुझसे ले लीजिए और मुझे बस बख्श दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, मैं चोरी सामान नहीं लूँगी, आप इसको ले जाइए, आप कहे आप ही इसे ले जाइए। शाम के समय वो खाना वाना खाता है और उससे जो है पूछता है तो कि तुमने जो है मुझे टच किया था शाम के? पूछता है कि जो खाना खाने के बाद जो है लड़की औरत पूछती है कि तुमने मुझे टच किया है ना शाम को? तो कहे हाँ, मैं आया था, लेकिन मैं आपको देखते ही मेरी नीयत फिसल गई थी और कुछ करने के उद्देश्य से जो है मैं आपके चारपाई में बैठा और टच करने लगा था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दीजिए, ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा। तो बोलता कोई बात नहीं। औरत को उस पर तरस आ जाता है और उसे माफ़ कर देती है। चलिए, भूले अनजाने में जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं कीजिएगा। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं औरत की नज़रों में वो आदमी साफ और सच्चा दिखाई देने लगता है उसको, उसके पे तरस आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। तो वो जब गांव से बाहर निकलता है तो वो वहीं पे सामान जो है, जिस घर में चोरी किया होता है रात में, जो है वहीं फेंक के चला जाता है। उसके बाद जो है गांव में तरह तरह की जो है बातें उठने लगती हैं कि आखिर चोर आया, चोरी किया और अगले दिन क्यों यहाँ से फेंक के चला गया, सामान क्यों फेंक के गया वो चोर जो है। फिर उसके बाद जो है वो महिला उस चोर को जो है, क्योंकि वो बगल का ही गांव का रहने वाला होता है, बहुत नज़र दौड़ाती थी। जब बाजार जाती थी, मार्केट जाती थी, तो नज़र दौड़ाती थी चारों तरफ, लेकिन उसको कहीं वो दिखाई नहीं देता है। अचानक फिर 2 साल बाद उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। तो वो उसको बुलाकर काफ़ी बातचीत उसे करती है और पूछती है कि 2 साल हो गए और ये घटना 2020 की होती है
अब 22 हो गया, तुम मुझे 2 साल तक कहीं दिखे नहीं हो, कभी मुझसे मिलने आए नहीं हो। कहा देखिए जिस दिन से मैं यहाँ से गया था और यहाँ जाने के बाद अगले दिन मैं देहरादून निकल गया था। देहरादून जाने के बाद जो है मैं किसी काम में लग गया था, क्योंकि मुझे पैसे उसके सेठ को चुकाने थे, इसलिए जो है मैं काम से चला गया था। क्योंकि अब चोरी चमारी मुझसे होता नहीं। आपने मेरी जान बचाई, मैं उसी दिन से कसम खा लिया कि ऐसे ऐसा काम आज के बाद कभी नहीं करूँगा। और मैं चला गया हूँ, मैं अभी अभी तो आया हूँ, उस सेठ का पूरा पैसा चुकता किया हूँ, अब मैं घर पे आया हूँ। तो दोस्तों उस दोनों में जब मुलाकात होने लगी तो धीरे धीरे दोनों में कहीं ना कहीं प्यार जग जाता, क्योंकि वो 28 साल की महिला थी। कम सम साल भर शादी के हुए तो उसका पति एक्सपायर कर गया था, और वो जो लड़का होता है 28 साल का, उसकी भी शादी अभी हुई नहीं थी, क्योंकि वो आवारा था तो शादीशुदी कौन करे। फिर वो अपने जब काम करने लगता है, पैसा इकट्ठा कर लेता है, तो शादी करता है, 3 साल बाद शादी कर लेता है। दोनों हंसी खुशी से अब जो है रहने लगते हैं। देखिए चोरी करने के उद्देश्य से उस घर में जाता है और चोरी में सफल तो नहीं होता है, लेकिन उसे उसी ज़िंदगी उसकी मिल जाती है और वो उसी के सहारे जो है दोनों मिलजुल कर जीवन यापन करने लगते, शादी कर लेते हैं। आज की कहानी कैसी रही दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।